सो मैनी गाइस, मतलब जिनका उम्र 15-15, 20-20 साल का है, लेकिन जब उनके साथ बात करो तो लगता है 40-50 साल के बहुत समझदार इंसान के साथ आप बात कर रहे हैं, जो दुनिया के बारे में बहुत ज्ञान रखता है, समझ रखता है, नॉलेज रखता है। आपने लोग, जितने लोगों को आज मैंने सुना, जितनों को अभी भी सुना, मैं जानता हूँ बाकी और बहुत सारों को, जो फर्स्ट रो के अंदर, जितने भी लोग फर्स्ट रो के अंदर बैठे हुए हैं, इनका 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। आप देखा आपने महावीर जी को देखा, आपने सीताराम जी को देखा, आपने मुकेश केचर जी को देखा, आपने आप सुबह से प्रशांत जी को एंड सरजीत जी को देख रहे हैं। जब दुनिया में लोग चलते होंगे मार्केट में तो लगते तो दिखने में आम ही है ना, लेकिन ये बहुत अलग हैं। ये तब पता चलता है जब इनकी जुबान खुलती है, जब इनकी नॉलेज की बौछार होती है, जब इनके शब्द या अपने विचार किसी के सामने रखते हैं, तब पता चलता है ये बहुत अलग है। ये उन जैसे नहीं है जो भीड़ है, ये भीड़ से बहुत अलग है। बड़े भीड़ के अंदर वैसे नहीं दिख रहे, लेकिन जब ये बोलते हैं तो पता चलता है ये कितने अलग हैं, ये कितना कुछ सीख रहे हैं लाइफ के बारे में, आम लोगों से कितना ज़्यादा ये आगे बढ़ रहे हैं, कितना ज़्यादा ये लाइफ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आपने आगे बढ़ना होता है। बिलीव मी, जिस इंसान के पास आज पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी है, क्योंकि ज्ञान हर चीज़ को जन्म देता है आपके जीवन के अंदर। चाहे वो पैसे की ग्रोथ है, किसी भी टाइप की ग्रोथ है, वो उस चीज़ को लेके जब आप जागरूक होते हैं, जब आपका ज्ञान बढ़ता है, तब आती है। मैं एक बहुत महान इंसान को सुन रहा था, व्हाट इज दैट, कहता आपको पता है 14 लाख अंग्रेज 100 करोड़ भारतीयों पर राज करके गए। सिर्फ 14 लाख लोग, 14 लाख अंग्रेज आए थे, 100 करोड़ भारतीयों पे राज करके गए। क्यों? क्योंकि वो 14 लाख जागरूक थे और 100 करोड़ भारतीय जागरूक नहीं थे, सोए नहीं, इसीलिए राज कर गए। अदरवाइज औकात है 14 लाख लोग 100 करोड़ लोगों पे राज कर दें? क्योंकि 100 करोड़ सो रहे थे, जागरूक नहीं। और मेरे देश की आज भी 95% पॉपुलेशन सो रही है, जागरूक नहीं। वो 14 लाख लोग बहुत जागरूक थे। वो जब इंडिया में राज करने के लिए आए थे, क्या लगता है बिजनेस करने के लिए आए थे वो, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किसके लिए आई थी वो? they came into इंडिया बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस के लिए उन्होंने सबसे पहले इंडिया को स्टडी किया, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करना था। इंडिया के लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी किया, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करना था। दे स्टडी ऑल द इंडियन पीपल, दे स्टडी साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पीपल। एंड जब उन्होंने इंडिया के लोगों को स्टडी किया, साइकोलॉजी को स्टडी किया, उनको एक चीज समझ आई कि इंडिया के लोगों की दुखती रग एक है, बस उस पर हाथ न रखना, इनके धर्म के बारे में बात ना करना। यहां के हर बंदे को अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता दे देना, फिर आप इनसे कुछ भी ले सकते हैं। हम आज भी, हम में से, मेरे देश में 95% लोग उसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं। ये लड़ेंगे सिर्फ धर्म के नाम पे बस, और पड़ोसी के साथ भी लड़ेंगे जिसके साथ 10 साल से रह रहे हैं, जिसके पड़ोस में 15 साल से रह रहे हैं, बस धर्म का फर्क है, जात का फर्क है, तो ये लड़ेंगे धर्म के नाम पे। इनकी मानसिकता आज भी यहां पे अटकी हुई है। हम जिंदगी के अंदर आजाद होना चाहते हैं, वो हमें 100 साल के अंदर अंग्रेज इस हद तक गुलामी को हमारी मानसिकता के अंदर फिट करके गए हैं कि हमें गुलामी का जीवन आजादी के जीवन से बढ़िया लगता है, क्योंकि उन्होंने बड़े खतरनाक तरीके से हमारे मन के अंदर गुलामी को फिट किया है। क्योंकि 100 साल लगा के फिट किया, एक दिन में फिट नहीं किया। एग्री करोगे? और 100 साल के अंदर 2 पीढ़ियां निकल जाती हैं। लगातार 2 पीढ़ियों पे काम करते रहे वो, लगातार 2 पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए और वो मानसिकता को गुलाम करने के लिए वो काम करते रहे, और उन्होंने किया भी वैसे ही। इसीलिए जो सर ने बोला था, मैं फॉलोअप की बात कर रहा हूँ, आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं, फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, जिसका फॉलोअप करने के लिए जाते हैं पहले उसको स्टडी करो, फिर उसको समझाओ। हम डायरेक्ट समझाने लग जाते हैं, उसको बिना समझे नहीं कर पाओगे बिजनेस। पहले उन्होंने इंडियंस की साइकोलॉजी को समझा, अंडरस्टूड कि बस धर्म के बारे में बात ना करना, और उन्होंने इंडियन लोगों को अपने हर धर्म के बंदे को अपना धर्म मानने की पूर्ण आजादी दी कि कोई बात नहीं, आप अपना मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, अपने धर्म की पूजा करो, करते रहो, कोई इशू नहीं है बस। और इंडियंस ने कुछ नहीं बोला, बाकी गुलाम होकर उनकी नौकरी करते रहे, काम करते रहे। कुछ लोग जागरूक थे तब भी, शील भगत सिंह जैसे लोग जो लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे। वो एक जागरूक इंसान था, जो जब 100 करोड़ लोग जागरूक नहीं थे, उसमें से वो इंसान था जो बहुत ज्यादा जागरूक था, जो समझता था कि अंग्रेज करने क्या है, इनका मकसद क्या है, और ये गुलामी किस हद तक ठूस रहे हैं लोगों के दिमाग के अंदर। वो जागरूक था। और जागरूक बंदा क्या करता है? वो जगह जगह पे जाके लोगों को जागरूक करता है। वो क्या कर रहा था? जा जाके जागरूक कर रहा था, जा जाके जागरूक कर रहा था। अंग्रेज उसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको पता था ये बंदा खतरनाक है देश के लिए, ये हमारे बिजनेस के लिए खतरनाक है, क्योंकि जागरूक कर रहा है लोगों को। और जागरूक कर रहा है तो लोग उठ जाएंगे। 100 करोड़ लोग, उनको पता था तादाद तो बहुत है, अगर एक जाग गए फिर हमें टिकने नहीं देंगे देश में। सोए हुए हैं तो तब तक राज करते रहो, इसलिए वो उनके खिलाफ हो गए थे। वो जगह जगह पे जाके लोगों को जागरूक कर रहे थे।
और आपको पता है अंग्रेजों के खिलाफ जंग कब छिड़ी थी? जब उस बात पे जो उन्होंने गलती होगी उनसे एक, उन्होंने जो कारतूस दिए थे उस पर काय की चर्बी लगी हुई है ना, तो वहां से बात धर्म पे आ गई थी तब जाके। अदरवाइज मंगल पांडे उन्हीं का सिपाही था, खिलाफ क्यों हो गया था? क्योंकि बात धर्म पे आ गई थी। हम लोग सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ते हैं, प्रॉब्लम ये है। हम कास्ट के नाम पे लड़ते हैं, प्रॉब्लम ये है। हमारी मानसिकता आज भी गुलाम है, प्रॉब्लम ये है। हम आज भी नौकरी को बढ़िया मानते हैं, एक अच्छे बिजनेस से, रेप्यूटेड बिजनेस से, हमारी प्रॉब्लम ये है। You need to come out of that. If you want to grow, you need to come out of that. हम आज भी आम लोगों की चार बातों से प्रभावित होकर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। बंदर बनाने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, चेंज सिस्टम है, 15,000 की 20-25,000 की नौकरी इससे अच्छी है जिसमें सारा जीवन लग गया, बनता कुछ नहीं है, उसको आज भी हम इससे अच्छा मानते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी मानसिकता की है। दिमाग है उसमें चेतना नहीं है, दिमाग तो है उसमें चेतना नहीं है, जागृति नहीं है। यू डोंट अंडरस्टैंड क्यों बार बार प्रभावित हो जाते हैं। कई बार करने लगते हैं, ऐसी कोई मीटिंग देखते हैं, मोटिवेशन आता है, गुरुदेव सर को सुन लिया, बहुत मोटिवेशन आ गया, बहुत सारी को सुन लिया, मोटिवेशन आ गया, अब करना है। लेकिन जैसे समाज में चार लोगों की फिर चार धारणाएं सुनते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर कोई उठाता है आके, फिर थोड़ा सा करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये उठने बैठने का काम ही चलता रहता है काफी जिंदगी। तो इसमें 2-4 साल 5 साल निकल जाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, कुछ बना नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी उठने बैठने में लगा रहा, उठ के काम तो किए नहीं। एक होता उठ के काम करते रहना, दौड़ते रहना, लगातार लगे रहना 2-4-5 साल। एक होता फिर उठ जाना, फिर बैठ जाना, फिर उठ जाना, फिर बैठ जाना, फिर कोई आके उठाता है, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर समाज के चार लोग, उसमें माँ बाप भी हैं, उसमें रिश्तेदार भी हैं, उसमें दोस्त भी हैं, पड़ोसी भी हैं, क्योंकि वो सारे खुद जागरूक नहीं है, वो खुद इतना ज्ञान नहीं रखते, इतनी समझ नहीं रखते हैं। मैं सिंपली बोलूँ, मेरे मॉम वो टोटली इलिटरेट है, अनपढ़ है, हाउसवाइफ है, उसको जिंदगी के बारे में ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर कल को मेरे को इस बिजनेस से रोकते थे, जब कल मेरे को इस बिजनेस से रोकते थे, वो अपनी जगह पे सही थे, वो जितना ज्ञान रखते थे उस हिसाब से वो बात कर रहे थे। और उसको बेचारी को क्या पता था कि जिंदगी के अंदर बिजनेस क्या है, जॉब क्या है। उसको ना तो जॉब शब्द पता था, ना बिजनेस शब्द पता था। एंटरप्रेन्योरशिप शब्द तो भाई बहुत बड़ा, ये तो कुछ सारी जिंदगी लगा रहता, फिर नहीं समझ आना था। तो सब टू मी, मैंने किसको मानना किसको नहीं मानना, ये मेरी समझ। प्रॉब्लम नेगेटिविटी नहीं है, प्रॉब्लम नेगेटिव रिजेक्ट करने वाले लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। हमारा खुद का जो दिमाग के अंदर चेतना है ना, बड़ी कमजोर है, जागृत नहीं है। इसलिए हम चार लोगों की चार बातें सुनकर तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और अपने इतने अच्छे बिजनेस को करना बंद कर देते हैं, इतने अच्छे प्रोफेशन को करना बंद कर देते हैं। चार लोगों की चार बातें सुन के। कोई बेटा 1 लाख जॉब करने से कोई इंसान बहुत बड़ा नहीं बन जाता। कि अगर कोई 40-50 हज़ार की आपके रिश्तेदारी में, दोस्तों में, पड़ोस में नौकरी कर रहा है ना 50 हज़ार की, जब उम्र में बड़ा है और 60-70 हज़ार की सरकारी नौकरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत जागरूक हो सकता है। ये कंडीशन नहीं है कि वो जागरूक भी होगा और समाज को लेकर बहुत ज्ञान रखता होगा, नहीं। इसका मतलब यहाँ से ये सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, वो एक विषय में थोड़ा पड़ गया, उसके बेस के ऊपर उसको सरकारी नौकरी मिल गई, 22 लाख और थोड़ा सा उसका हार्ड वर्क, तो ठीक है, इट्स ओके। तो इससे वो बहुत जागरूक और बहुत महान और उसकी चेतना जागृत थोड़ी होगी। एग्री करोगे इस बात के साथ? यू आर गेटिंग मी ना? यस सर। हाँ, तो वो हमें समझने की नीड है, हमें अपने माइंड को जागरूक करने की नीड है। देयर आर 3 लेवल ऑफ एजुकेशन, 3 लेवल एजुकेशन के दुनिया के अंदर। वन इज द नॉर्मल एजुकेशन जो आप सभी के पास है। जो एक बच्चा पैदा होता है 18, 20, 22, 25 साल की एज तक अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने स्कूल कॉलेज से सीख लेता है, वो नॉर्मल एजुकेशन है, वो सभी के पास है। और मेरे देश के 95% लोग सिर्फ इस नॉर्मल एजुकेशन तक सीमित रह जाते हैं, सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन। इसके बाद 2-4% लोग हैं जो अगली एजुकेशन को सीखते हैं, जिसे आप प्रोफेशनल और बिजनेस एजुकेशन बोलते हैं। ये 95% लोग मेरे देश के सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन तक सीमित हैं। उन्हें लगता है अगर वो क्लास के अंदर, हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंट किसे बोला जाता है? जिसके 10 में से 9.5 नंबर आते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि 10 में से 9.5 नंबर आए। 100 में से 99 आए, दैट्स व्हाई ही इज इंटेलिजेंट। नहीं, 100 में से 99 आने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, 10 में से 9.5 मार्क्स आने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। इंटेलिजेंट का मतलब है जब आप सही और गलत में परख करना सीख लेते हैं, अच्छे और बुरे में परख करना सीख लेते हैं, छोटे और बड़े में परख करना सीख लेते हैं। इंटेलिजेंसी का मतलब वो है। इज दैट क्लियर? तो इंटेलिजेंसी का मतलब, एजुकेशन का मतलब वो है जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हम ले रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं, दैट इज क्वालिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलता है, जीवन के 25 साल लगा के और 10, 12, 15, 20 लाख रुपए लगा के, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी तक ही जा सकते हैं, बिकॉज वो क्वालिफिकेशन है, वो नॉर्मल एजुकेशन है। इससे आगे जाना है तो आपको सेकंड लेवल की एजुकेशन चाहिए। दुनिया में 4 से 5% लोग ही हासिल करते हैं, क्योंकि 4 से 5% लोग ही
ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, यहाँ पे वो एजुकेशन मिलती है। 95% लोग तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद उनकी ज़िंदगी में से सिस्टम ही आउट हो जाता है, जहाँ से वो ज़िंदगी के अंदर बारे में और ज़्यादा सीख पाएँ। वो एक जॉब के अंदर बिजी हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, उनको खुद को नहीं पता चलता। लेकिन इसके बाद 4-5% लोग हैं जो ज़िंदगी के अंदर किसी ऐसे प्रोफेशन को, किसी ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ते हैं जहाँ पे बिजनेस एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है, जो आपको ज़िंदगी के अंदर जॉब और बिजनेस के बीच का डिफरेंस बताती है, जो आपको ज़िंदगी के अंदर आज़ादी के बारे में बताती है। आजाद जीवन जीने का मतलब क्या होता है? आजाद जीवन जीने का मतलब है जब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाए। असल में आप तब आजाद हैं। आप 70,000 रुपए की नौकरी भी कर रहे हैं, बट अगर आप अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जी पा रहे, बलीव मी, 70,000 80,000 महीना कमाने के बाद भी आप गुलाम हैं आजाद देश के लिए, क्योंकि आप अपने तरीके से तो अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहे। आप अपनी जिंदगी को जो अपने तरीके से जी पा रहे हैं, असल में आप तब आजाद हैं। और ये पॉसिबल ओनली विद द बिजनेस एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन पॉसिबल है कि आप अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं। जब आप एक अंपायर बिल्डअप करते हैं, जब आप अंडरस्टैंड करते हैं 2 4 5 जिंदगी में सारी जिंदगी काम नहीं करना होता पैसा कमाने के लिए। 95% लोग जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन है, नॉर्मल एजुकेशन है, सारी जिंदगी काम करेंगे फिर भी पैसा नहीं होता। एंड यू 4-5% लोग हैं जिनके पास प्रोफेशनल और बिजनेस एजुकेशन है, ये 8-10 साल ही काम करते हैं और इतना पैसा कमा लेते हैं कि इसके बाद इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली इनको पैसा कमा के देता है, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता। Are you getting me, Yashman? Yes, sir. Am I right or wrong? Yes, sir. Am I right in that, Yashman? Yes, sir. So it's a system. I have heard somewhere that average people talk about the money, and successful people and billionaires talk about the system. Yes, ये sir. कभी पैसे की बात नहीं करते, ये हमेशा सिस्टम की बात करते हैं। Create a system, don't create money. Your system will give you a lot of money. Yes, sir. 2 4 5 थोड़ी मिलनी है। एक को ऐसे गवा के चले जाओगे। मैं फिर बोलूंगा, परमात्मा ने अगर इंसान बनाया, 1300 ग्राम का दिमाग दिया है, जो कि किसी भी इंसान के पास इतना, किसी भी और जानवर के पास इतना विकसित दिमाग नहीं है, तो किसी वजह से दिया है। यूज इट। Yes, sir. एंड कुछ अलग बनाएं जिंदगी के अंदर, और ऐसे लोगों में रहो, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो जो आपको ऐसा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन दें, जो ऐसा जीवन जीने के लिए आपको उत्साह दें, जो ऐसा जीवन जीने के लिए आपको प्रेरणा दें, जो ऐसा जीवन जीने के लिए आपको डायरेक्शन दें, आपको हिम्मत दें, आपको साथ दें। उन तुच्छ लोगों से दोस्ती तोड़ो जो हर वक्त सिर्फ आपकी टांगी खींचने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है तो कुछ छोटा छोड़ना पड़ता है, कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है तो कुछ छोटा छोड़ना पड़ता है। एग्री करो पुष्पा? Yes, sir. हाँ, तो कुछ बहुत अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी है तो अच्छे और खराब दोनों एक जगह नहीं टिकती, तो कुछ खराब लोगों से दोस्ती तोड़नी पड़ती है। जैसे बोला, मेरे भी 4 दोस्त छूटे, एक एरिया में 4 दोस्त छूटे लेकिन हजारों मिले। अगर कुछ वो लोग छूटे तो मेरी दोस्ती गुरिंदर सर से हुई, मेरा रिश्ता गुरिंदर सर से बना, जिनसे मैंने जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। एंड बिलीव मी, अगर वो लेसन मेरी जिंदगी में ना होते तो ये जिंदगी बड़ी अधूरी रह जानी थी, इस जिंदगी में बहुत कुछ मिस हो जाना था। तो इस चीज को समझिए, अपने आप को आम मत समझिए। इस चीज को समझिए कि परमात्मा ने आपको, ठीक है 95% भीड़ है ना, कि 95% में 95% ही रहना है, आपको निकल के 4 से 5% में आना है। जो बिजनेस एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, बिलीव मी, मैं माइंड मत करना इस चीज को। आई कैन बी रॉन्ग एट सम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, के जो नॉर्मल दुनिया की एजुकेशन है जो मेरे देश में चल रही है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैं इसको बड़ा 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम मानता हूँ। Yes, sir. ये रियली में बड़ा 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिर्फ गिने चुने कॉलेजेस के अंदर है, चाहे वो IITs की बात कर लूँ, IIMs की बात कर लूँ, बस इनके अंदर एजुकेशन है। बाकी जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है ना, इनके अंदर बड़ा 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम है। बाकी सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज दे आर डूइंग बिजनेस ऑन द नेम ऑफ एजुकेशन। अगर जागृत है तो समझेंगे इस चीज को, अगर चेतना है तो चीज को समझेंगे, और गहराई से अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो समझेंगे। दे ऑल आर डूइंग बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, बाय द मीडियम ऑफ एजुकेशन। और इस इंडस्ट्री को लोग बिजनेस बोलते हैं। इन माय टर्म्स, दिस इज द बिगेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। Yes, sir. दिस इज द बिगेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो लाइफ के वो लेसन्स आपको टीच करता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने दोनों एजुकेशन ली है, मैं दोनों का कंपैरिजन बड़े अच्छे से कर सकता हूं। I have spent my last 12 years in the school, college, universities, and along with that in this business as well. But if I try to make a comparison in both of the things, so believe me, school, college, universities का जो एजुकेशन मेरे को वहाँ से मिला, highly regard for that, और to all my teachers जितने भी थे, professors, lecturers थे, with due respect, but believe me, अगर मैं comparison करूँ तो ये step far
higher than that education system, जिन लोगों के अंदर चेतना होती है भले ही उनके सिंग नहीं लगे होते। ये नहीं कि वो आपको मार्केट में जाते हुए अलग से देखेंगे बड़े बड़े सिंग होंगे, पता चलेगा में चेतना है, नहीं, वो आम लोगों जैसे ही दिखते हैं। बस उनकी चेतना का पता चलता है जब उनके साथ आप बैठते हैं और बात करते हैं कि वो कितना ज़्यादा आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं लाइफ के बारे में, कितना ज़्यादा जानते हैं। देखेंगे आम लोगों जैसे ही। स्वामी विवेकानंद भगवे कपड़े पहनता था, लोगों को लगता है जैसे एक भिखारी काइंड होता है, पर वो कितनी खतरनाक चीज़ है तब पता चला था जब वो जाके स्पीच दी थी ना उसने, तो तब पता चला था कि क्या खतरनाक बंदा है। उसको एंटर नहीं करने दे रहे थे, बगल में कपड़े पहन के आया, बाकी सूट पहन के स्पीच दे रहे थे। 5 से 10 मिनट जब उसने बोला था दुनिया फैन हो गई थी उसकी कि कितनी जागरूकता रखता है ये जिंदगी के बारे में, चेतना के बारे में। होप सो यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश। Yes, sir. तो आप इस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। बिलीव मी, ये बिजनेस एजुकेशन और यहाँ पे आपको ये प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है। ये सिस्टम तो लोगों की उन टुच्चू राय से दोस्त बहुत ऊपर है, उन टुच्चू रिजेक्शन से ये सिस्टम तो बहुत ऊपर है, टुच्चू नेगेटिविटी से बहुत ऊपर है। अगर आप इस सिस्टम को देखिए, वो आपके सिस्टम को समझ नहीं रहे, प्रॉब्लम ये नहीं है, हम खुद अपने सिस्टम को नहीं समझ रहे, प्रॉब्लम ये होती है। पहले आप खुद समझिए अपने सिस्टम को। आपकी नजरों में आपके सिस्टम की वैल्यू है ना, तो दुनिया की कोई दूसरी ताकत, दुनिया का कोई भी इंसान, अरे कोई भी इंसान क्या पूरी कायनात दूसरी लग जाए तो आपकी नजरों में आपके सिस्टम की वैल्यू नहीं गिरा सकती। अगर आपको खुद को आपके सिस्टम की वैल्यू पता है तो 2-4 लोगों की रिजेक्शन और नेगेटिविटी मैं दावा करता हूं मेरे देश के 120 करोड़ लोग इकट्ठे होके भी आ जाए ना मेरे को नेगेटिव करने अबाउट दिस इंडस्ट्री, नेगेटिव उसको किया जा सकता है जो पॉजिटिव है, जो जागरूक है ना सर, उसको कभी नेगेटिव नहीं। बिल्कुल सर। पॉजिटिविटी का रीजन जागरूकता है, जागरूकता को खत्म नहीं किया जा सकता। श्री भगत सिंह की जागरूकता दबा पाए, उसको खत्म कर दिया तो उसकी जागरूकता, उसकी चेतना आज भी जिंदा है दुनिया में। उसकी चेतना आज भी जिंदा, मरने के बाद भी लोगों की चेतना जिंदा है। किन लोगों की बात होती है दुनिया में, सिर्फ उन्हीं की बात होती है जिनकी चेतना जिंदा है, जिन्होंने उस चेतना को जागरूक किया। वो चीज है। तो सेकंड काइंड ऑफ एजुकेशन में बिजनेस एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, एंड थर्ड काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो दुनिया में आपको बहुत महान बनाता है। गौर गोपाल दास का नाम सुना है? यस सर। उसको नॉर्मल एजुकेशन भी मिला और वो IIM से पढ़ा, तो उसको बिजनेस एजुकेशन भी मिला, बट उसने वहां पे भी नहीं रुका, उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए था। आज वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा है, इज ए वेरी गुड स्पिरिचुअल लीडर। प्रशांत आचार्य का नाम सुना है? यस सर। इज आल्सो फ्रॉम IIM। चेतन भक्त का नाम सुना है? यस इज आल्सो फ्रॉम IIM। ये लोग नौकरी करने नहीं गए क्योंकि चेतना जागरूक होगी, ये उससे थर्ड स्टेज पे पहुंचे। प्रोफेशनल बिजनेस एजुकेशन तक भी सीमित नहीं है, दे बिकम ए वेरी गुड स्पिरिचुअल लीडर। तो ट्राई टू गेन द स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो 3 लेवल हैं, सीधा तीसरे में चले जाना कि आज से मैं प्रवचन देने लगूंगा, नहीं कर पाओगे, इसका घर बहुत दूर है, इसका घर बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर। नहीं पहन पाओगे घर में कपड़े, सूट पहनने को मन करेगा, जीन्स पहनने को मन करेगा, वो यहाँ से कटी हुई, तो पॉसिबल नहीं है। पहले सेकंड तक पहुंचे, पहले प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंचे, बिजनेस एजुकेशन तक पहुंचे, उस एजुकेशन को हासिल करना शुरू करें। एंड यू मस्ट फील वेरी लकी कि आप बड़ी यंग एज के अंदर एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बने हैं। नॉर्मल एजुकेशन आपकी नॉर्मल मार्केट से चल रही है, लेकिन दूसरा जो इससे बड़ा एजुकेशन है, जो दुनिया में सिर्फ 4 से 5% लोगों को नसीब होता है, वो आपका सिस्टम के जरिए चल रहा है। अभी एजुकेशन आपके पास आएगा कैसे? आएगा कैसे? आप इस अब स्कूल वाला एजुकेशन आपके पास कैसे आ रहा है, जो कि इससे बहुत, जिसका लेवल नीचे है, कैसे आ रहा है? क्योंकि आप रेगुलरिटी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इसीलिए आ रहा है। उस दुनिया का नॉर्मल एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कैसे आता है? क्योंकि हम रेगुलरिटी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक पर्टिकुलर अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया होता है उसे कंप्लीट करते हैं। ये वाला एजुकेशन कैसे आएगा? घर बैठे बैठे। जब आप रेगुलरिटी से इसकी मीटिंग्स के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर, ट्रेनिंग सेशंस के अंदर पहुंचोगे, उससे ज्यादा पैशन के साथ, जितने पैशन के साथ आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यू नीड टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स। 12 साल हो गए सर, रिकॉर्ड है, 12 साल हो गए, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। एक भी मीटिंग, एक भी सेशन इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो मेरे सीनियर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया हो, एक भी नहीं है जो मिस कर दिया हो मैंने।
एक भी कई बार ये भी होता है कि 12 साल में एक आधा तो हो ही जाता है, नहीं इधर एक भी नहीं है। आई हैव अटेंडेड ईच एंड एवरी सेशन, और मैं ये दावा करता हूँ गुरिंदर सर मेरे बारे में ये बात बोल सकते हैं कि इस बंदे को लेके सर को डाउट नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। पूरी जिंदगी मेरी जिंदगी में तूफान भी आया होगा तो मैं अपने सेशन के अंदर पहुंचूंगा, बस दैट्स ऑल। चाहे सुनने के लिए आना, चाहे मैंने सिखाने के लिए आना, चाहे सीखने के लिए आना, एक भी मिस नहीं किया। रियली वांट टू हैव दैट प्रोफेशनल और कमर्शियल और बिजनेस एजुकेशन? चाहते हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर कि आपके पास वो प्रोफेशनल बिजनेस एजुकेशन आए जो दुनिया में 4 से 5% लोगों को आती है? यस और नो? यस सर। तो एक प्रॉमिस कर सकते हैं आप अपने आप के साथ कि सर पहला रिकॉर्ड आपने बनाया, दूसरा मैं बनाता हूं कि इस सिस्टम के अंदर जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाता जिसके बारे में मैंने सोचा है, तो मैं एक भी सेशन जो आपका काम चले ना चले मैटर नहीं करता, पहले आपका चलना जरूरी है, आपका सेशन से में आना जरूरी है। वहां पे आके आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि विकसित होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, तो काम नहीं तो चलना ही चलना है। पहले 2 से 2.5 साल मैं इस प्रोफेशन के अंदर -90,000 में था, मतलब समझना, पहले 2.5 साल इस बिजनेस में लगाने के बाद आई वाज अंडर द डेट ऑफ 90,000, मैं 90,000 के कर्जे में था, बट सेशन कोई नहीं मिस कर रहा था क्योंकि मेरे को पता था सेशन से एजुकेशन मिलनी है, उस एजुकेशन से ही मैंने दूर जाना है। बात बहुत जल्दी क्लियर हो गई कि मेरा नॉलेज कमजोर है, मेरा एजुकेशन कमजोर है। सिस्टम कमजोर होता तो फिर बाकी लोग क्यों ग्रो कर रहे हैं? तो सिस्टम अच्छा है इसलिए बाकी ग्रो कर रहे हैं, पर सिस्टम के साथ बाकी लोगों की नॉलेज और एजुकेशन भी अच्छी है, मेरी अभी वो थोड़ी वीक है, तो इसलिए हर एक सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करता, पूरे के पूरे सेशन को अटेंड करता, हर एक बंदे को ध्यान से सुनता, चीज़ों को लिखता, क्योंकि सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती। मैं दावा करता हूँ जब तक मेरी बातें सुनोगे पहले वाले लीडर्स की बातें दिमाग में निकल गई होंगी, अगर लिखी नहीं है तो साथ में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखने जरूरी हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे एजुकेशन लेके आते हैं? अरे सीखने का तरीका तो हर जगह में वही रहता है, रेगुलरिटी से जाते हैं, यस और नो? नोटबुक्स के साथ जाते हैं, यस और नो? लिखते हैं, यस और नो? घर आके पढ़ते हैं, यस और नो? तो सीखने का तरीका यहीं पे सेम अपनाओ ना। हर मीटिंग के अंदर पहुंचो, डायरी पेन के साथ पहुंचो, चीजें लिखो, घर जाके पढ़ो, आप देखना आपका सिस्टम को लेके एजुकेशन किस लेवल पे ग्रो करेगा, और जब आपका एजुकेशन इस सिस्टम के अंदर ग्रो करेगा तो आप देखना आपका बिजनेस किस लेवल पे ग्रो करेगा। लोगों के बिजनेस को ग्रो होने में वक्त नहीं लगता, लोगों के एजुकेशन को ग्रो होने में वक्त लग जाता है, नॉलेज को ग्रो होने में वक्त लग जाता है। और आपकी अर्निंग स्पीड आपकी लर्निंग स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, आपको लर्निंग स्पीड को बढ़ाना होता है। तेजी से चीजें सीखो और बहुत फास्ट चीजें सीखो। और कैसे सीखी जाती है फास्ट, पता करो। सीखना भी एक कला है, लर्निंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट, डांस इज एन आर्ट, ये सारे आर्ट हैं, कलाएं हैं सारी। तो ये कला सीखनी है कि कैसे सीखा जाता है, सीखने का तरीका ये होता है। मन के अंदर कोई भी थॉट आता है, लिखो। भले मेरा माइंड 24/7 मेरे बिजनेस में रहता है, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे दिमाग में मेरा बिजनेस चल रहा है, कहाँ पे क्या किया जाए, किस बच्चे को क्या समझाया जाए, किस ग्रुप को कैसे गाइड किया जाए। अरे कोई लाइन दिमाग में आती है, मैं खाना छोड़ के तुरंत पहले वो लाइन लिखता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के बाद जैसे 2 बाइट लूंगा, लाइन दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी नहीं पता। ड्राइव करता हूँ, मैं कहीं पे जा रहा हूँ, कोई लाइन दिमाग में आती है तो मैं गाड़ी रोकता हूँ, पहले लाइन लिखता हूँ, क्योंकि 2 मिनट के बाद वो लाइन दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी नहीं पता। एग्री करोगे इस बात? दिस इज द वे टू लर्न। तो ये तरीका है सीखने का, एंड सीखने की कला होगी तो आप स्पीड से सीख पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। एंड द सेम दोस्त साइड बाय साइड ये एजुकेशन चला, हुआ कमर्शियल एजुकेशन चला, प्रोफेशनल एजुकेशन चला। 2.5 साल के अंदर नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, इसलिए 90,000 में था, बट चीज़ों को सीखना, क्योंकि 16.5 साल की उम्र थी, बच्चा था, चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन जैसे चीज़ों को सीखना शुरू किया एंड करना शुरू किया, 2.5 साल में -90,000 में था, बट अगले 10 साल के अंदर मैं 4 करोड़ प्लस में था। बहुत आसान बिजनेस है, बस थोड़ा चीज़ों को समझो। एंड आज गुरिंदर सर के आशीर्वाद के साथ 5-6 लाख महीना है इनकम, एंड लाइफ को बहुत बड़े मजे से जिया जा रहा है। और आगे टारगेट्स बहुत हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये इंडस्ट्री आपको 10, 15, 20, 25, 30 लाख महीने तक ले जा सकती है। एंड कुछ ग्रोइंग तो विद इन 1 ईयर वहाँ तक पहुँच जाएगी बड़े आराम से, क्योंकि अभी सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम क्रिएट हो गया है, सिस्टम काम कर रहा है, तो बहुत फास्टली ग्रो किया जा सकता है ना। तो समझिए इन चीज़ों को बस, कि थोड़ी सी चेतना को लेके चलिए। इस सिस्टम के साथ आप 4 लोगों की बातें सुन के सिस्टम से अवेसले मत हुइए, है ना, सिस्टम से साइड पे मत हुइए।
सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करते रहिए, एक एक मीटिंग के अंदर पहुंचो बस। देखो एक ही मीटिंग से आप सारा कुछ नहीं सीख सकते, इस बात को समझना पहले। आप एक मीटिंग से सारा कुछ नहीं सीख सकते। आज की मीटिंग आपको सोचो सारा कुछ सिखा देगी, नहीं, इतनी आपके माइंड की भी टेंडेंसी नहीं है। धीरे धीरे सीखने की क्षमता बढ़ेगी। तो एक ही मीटिंग से सारा कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन हर मीटिंग से थोड़ा थोड़ा सीख के आप 3-4 साल के अंदर बहुत कुछ सीख जाते हैं। धीरे धीरे आपके पास एक बहुत बड़ी नॉलेज आ जाती है। मार्केट में आने वाले हर सवाल का एक बड़ा सकारात्मक जवाब, बड़ा पॉजिटिव जवाब आपके पास होता है। मार्केट में आने वाले किसी सवाल से आपको डर नहीं लगता। आपको पता होता है कि आपका सिस्टम बहुत सही है और आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं। नॉलेज का भंडार आपने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, तो सवाल मार्केट में कहाँ से आ जाएगा? उसी में सारे जवाब भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे सेशंस, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स अटेंड कर ली हैं, वहाँ पे बहुत सारे सवालों के जवाब आपने इकट्ठे कर लिए हैं। बस दैट्स ऑल। तो वो चीज़ है, उसके ऊपर फोकस करना है। पेरेंट्स, मैं देखिए ज़िंदगी के अंदर 2 लोगों को बहुत महत्व देता हूँ। तीसरा मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई इंसान को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जो मेरी लाइफ के फैसले करे। मेरी लाइफ के फैसले करने के लिए 2 लोगों को बहुत महत्व देता हूँ। पहले माता पिता, दूसरा गुरु। 2 लोग, ये 2 लोग आपकी ज़िंदगी में, यही 2 लोग आपकी तरक्की चाहते हैं। दूसरे, एक भी इंसान ऐसा नहीं होता जो आपकी तरक्की पे खुश हो। ये फैक्ट है, मानो ना मानो, ये सच्चाई है समाज की, मानो ना मानो। चाचा जी तब तक खुश हैं जब तक आप चाचा जी के बेटे से पीछे हैं। जिस दिन 4 कदम आगे निकलोगे, बिलीव मी, वो खुशी जेलस में बदल जाएगी। यस सर। मामा जी तब तक खुश हैं जब तक उसके बेटे से, बेटी से पीछे हो। जिस दिन 10 कदम आगे कि आपका नाम ज्यादा बना और आपके नाम की वजह से आपके माँ बाप का नाम ज्यादा बना, आपके नाम की वजह से आपके माँ बाप का नाम ज्यादा बना, तो वो खुशी तुरंत जेलस में तब्दील हो जाएगी। 2 लोग हैं जो आपसे कभी जेलस नहीं करते, पहला आपका टीचर, आपका गुरु, और दूसरे आपके माता पिता। पर आपको अगली चीज की समझ होनी चाहिए, माता पिता को माता पिता की जगह दें, गुरु को गुरु की जगह दें। इन दोनों की अलग अलग जगह है आपकी जिंदगी के अंदर। माता पिता ने आपको जन्म दिया, अब आपको पता है, मैं फिर बात करूँ, मैं अपनी फैमिली पे बात लेके आता हूँ, अपने खुद कंपैरिजन करना है। मेरे पेरेंट्स, जब मैंने +2 मेडिकल में स्टडी कर रहा था, आई हैव क्लियर्ड द PMT एग्जाम, नाउ इट इज नीट, एट दैट टाइम इट वाज PMT, having an admission in MBBS. Yes sir. I have cleared that exam. I was having 2 choices. One is MBBS. लोग MBBS के लिए 50-50 लाख रुपया पेड पैसे लेके घूमते हैं, पेड शीट लेने के लिए। I have cleared that exam. तो मेरे पास एक साइड पे MBBS था, दूसरी साइड पे ये इंडस्ट्री थी। Everybody was forcing me to be the part of MBBS, to adopt MBBS, क्योंकि MBBS डॉक्टर सबसे रेप्यूटेड प्रोफेशन माना जाता है मेरे समाज में। एग्री करोगे इस बात के साथ? भगवान के समान डॉक्टर को समझते हैं लोग। एग्री करोगे इस बात के साथ? Yes sir. तो डॉक्टर सबसे रेप्यूटेड प्रोफेशन मेरे समाज के अंदर माना जाता है। एंड तो मेरे पास एक साइड पे वो डॉक्टरी का प्रोफेशन था। मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार सारे मेरे को उसके लिए फोर्स कर रहे थे। एंड इस बिजनेस की, इस प्रोफेशन की मार्केट के अंदर 95% लोगों के अंदर जागृति नहीं है, इसलिए उनके अंदर इस प्रोफेशन की कोई ज्यादा रेपुटेशन नहीं थी। वही बंदे बनाने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, चेन सिस्टम, वो इन 3 शब्दों के अलावा चौथी लाइन ही नहीं जानते सिस्टम के बारे में। प्रॉब्लम ये है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा एजुकेशन ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि उनका एजुकेशन कम है। हमें और 4 चीजें ही पता है, हमें सिर्फ ये 3 लाइनें पता हैं। हमें ये भी पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम ये है। हमें ये भी पता है कि अगर एक आम इंसान का, जहाँ एक आम घर का इंसान जिंदगी में बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहता है, तो इससे खूबसूरत सिस्टम उस इंसान के लिए कोई नहीं है। अब आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जो आम घरों से आए हुए हैं, अरे अगर हम आम घर में पैदा हो गए तो कसूर हमारा थोड़ी है, लेकिन अगर हम आम रह जाते हैं तो फिर सारा कसूर हमारा ही है। Yes sir. तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये ऐसा सिस्टम है जो अमीर घरों के लोगों को नहीं उठाता कि जाके उनको पकड़े, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो आम घरों के लोगों को उठाता है, उनमें विश्वास डालता है, उनमें चेतना डालता है, उनमें जागृति डालता है, उनमें ज्ञान डालता है, उनमें हिम्मत डालता है और सपोर्ट के साथ उनको आगे बढ़ाता है। तो मेरा सिस्टम तो असल में ऐसा सिस्टम है, लेकिन नॉर्मल लोग बदले बनाने वाला, मेंबर बनाने वाला, चेन सिस्टम, इससे चौथी लाइन नहीं पता उनको। तो प्रॉब्लम उनकी है कि उनके पास एजुकेशन कम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं ज्यादा जागरूक हो गया हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरी चेतना जागी है, प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक सोए हुए हैं। तो उनकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं। तो उस टाइम पे मैं अगर बात करूँ, मेरे पेरेंट्स की चेतना नहीं जागी, मेरे माँ बाप भी उन्हीं 95% लोगों में आते थे। तो वहां पे मैंने अपने माँ बाप को फॉलो नहीं किया, मैंने अपने गुरु को फॉलो किया। जब बात आपके करियर की और आपके फ्यूचर की आ जाए तो वहां पे गुरु को फॉलो करना होता है। वहां पे गुरु का दर्जा माँ बाप से बड़ा हो जाता है। तो जब मेरे माँ बाप ने मेरे को रोका था तो मैंने अपने गुरु को वहाँ पे बड़ा दर्जा दिया। जो मेरे गुरु ने मेरे को गाइड किया, जो गुरुदेव सर ने मेरे को गाइड किया, मैंने उस डायरेक्शन पे काम करना शुरू किया। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इन दोनों लोगों को आपने महत्व देना। तीसरा, मेरी जिंदगी के अंदर किसी इंसान की नेगेटिविटी, किसी इंसान का कोई
व्यू मेरे लिए मैटर नहीं करता, किसी इंसान की कोई सजेशन कोई एडवाइस मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, मेरा दोस्त है, कुछ ओके सजेशन दे रहा है, वेलकम, लेकिन तेरी सजेशन मैं मानूं ये मेरी मर्जी है। यस सर। तू अपनी सजेशन दे रहा है, ओके ठीक है, बीइंग ए फ्रेंड तू बता रहा है जो तेरी चेतना जितनी तेरी समझ है उस हिसाब से तू बता रहा है, ये जरूर थोड़ी तू बता रहा है वही सही है। अगर तो बोल रहा है मेरे को सिस्टम छोड़ देना चाहिए, तो ये जरूर थोड़ी तू बता रहा है ये सही है कि छोड़ ही देना चाहिए तेरे कहने पे, क्योंकि तू समाज की कितनी भी नॉलेज रखता है, कितनी समझ रखता है नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ों से आप ऊपर निकल जाओगे ना जब, बलीव मी इस सिस्टम को जब समझ जाओगे, लोग इस सिस्टम को इसलिए नहीं छोड़ते कि इसमें प्रॉब्लम है, लोग समझ नहीं पाते इसलिए छोड़ते हैं। लोग इस सिस्टम की वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करते, सिस्टम क्या आपको दे सकता है जिंदगी के अंदर। बलीव मी मैं आज जो कुछ भी हूँ 99.99% क्रेडिट सिर्फ इस सिस्टम को और इस सिस्टम के एजुकेशन को जाता है। और अगली चीज जो मैं आने वाले टाइम में बनूंगा, दिस इज नॉट द लास्ट लेवल ऑफ माइंड, दिस इज नॉट द आई एम नॉट स्टक इन लाइफ, आई एम कीप ऑन ग्रोइंग एंड व्हाट आई विल बिकम इन कमिंग टाइम, फिर भी 99.99% जो क्रेडिट है वो इसी इंडस्ट्री को जाना है, इसी प्रोफेशन को जाना है, क्योंकि चेतना यहां से पैदा हुई है। आजाद जीवन जीने का मतलब क्या है मैंने यहाँ से समझा है, जो हम समाज ने नहीं सिखाया, आम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया। पहले आप ये समझो कि आपका सिस्टम कितना बड़ा है। जब आपको पता है ना कि आपका सिस्टम बहुत बड़ा है और आप लोगों को इतना बड़ा सिस्टम देने जा रहे हो, तो एहसान लोग नहीं कर रहे आपके साथ आके, एहसान आप कर रहे हैं लोगों के ऊपर। मैं इस सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ रहा हूँ जिसका लेवल ही बहुत बड़ा है। अगर आपकी नजरों में बहुत बड़ा आपने पहले समझ लिया ना, तो आपको डर नहीं लगेगा किसी भी इंसान के साथ इस सिस्टम को लेके बात करते हुए। Are you getting me ना? यस सर। मैंने इस चीजों पे फोकस किया दोस्त, इस सिस्टम को लेके अपनी नॉलेज बढ़ाई है। बलीव मी मेरे सिस्टम के बारे में जब कोई बोलता था ना मेरे को बुरा लगता था, और अगर आपकी बायशेष के बारे में, आपकी नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट का कोई बंदा बोलता है और आप उसके साथ हंसते हैं, आपको बुरा नहीं लगता, तो बलीव मी ये आपका सिस्टम बना ही नहीं है। मेरे को बहुत बुरा लगता था जब मेरे सिस्टम के बारे में भी खराब बोलता था, मेरे को अच्छा फील नहीं होता था, बहुत बुरा फील होता था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि लोगों को नहीं पता है ना, तो बुरा लगना चाहिए। बुरा कब लगता है? जब हमारी अपनी चीज को कुछ बोला जाता है। यस सर। यस सर। है ना, पड़ोसी के भाई बहन को भी बोले हमें बुरा नहीं लगेगा, अपने को बोले बुरा, क्योंकि वो अपना है, मैं उसे अपना मान चुका हूँ। तो मेरे को जब इस सिस्टम के बारे में बोला जाता था बुरा क्यों लगता था? क्योंकि सिस्टम को मैं अपना मान चुका था। ये सिस्टम मेरे कंपनी के ओनर का नहीं रहा था, ये सिस्टम मेरे अपलाइन का नहीं रहा था, ये सिस्टम मेरा बन गया था। मेरी बायोशेष, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मेरा प्रोफेशन, मेरी इंडस्ट्री। तो जब मेरी है ना और मेरी चीज को कोई भी बोलेगा तो बुरा लगेगा, लगना नहीं चाहिए। यस सर। एग्री करोगे इस बात? यस सर। इसका मतलब आपके चीज के साथ अटैचमेंट है, अटैचमेंट है तो नो डाउट फिर आप उसके अंदर ग्रो करेंगे। हाँ, तो इन चीजों को थोड़ा समझना जरूरी है। इन लोगों के साथ रहिए, इन लोगों के साथ वक्त बिताइए, जो लोग आपके सीनियर्स हैं जिंदगी के अंदर। गुरु को बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के जिंदगी में गति नहीं है, स्पीड नहीं है। तो स्पीड जिंदगी में तब आती है जब ज्ञान आता है, और ज्ञान तब आता है जब आपकी जिंदगी के अंदर गुरु होता है। बलीव मी उसको बहुत महत्व दीजिए। मैं अगेन कहूंगा कि मेरी लाइफ के अंदर गुरुदेव सर हैं। बलीव मी सर को नहीं पता होगा, जब भी सर का कॉल आता है मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं खड़ा होकर बात करूँ। मेरे को देख कोई नहीं रहा, मेरे को किसी को दिखाना भी नहीं है, मेरे को किसी को दिखाना भी नहीं है। मेरे को सिर्फ अपने आप को साबित करना है कि मैं उस गुरु वर्ड की गरिमा को समझता हूँ, उस गरिमा को बना के रख रहा हूँ। ये नहीं कि फोन आया साइलेंट का बटन दबा दूंगा, ये नहीं फोन आया रिजेक्ट का। मेरे घर के अंदर सभी को पता, अगर मैं कभी घर में हूँ, गुरुदेव सर का कॉल आ जाए, टीवी चल रहा है तो टीवी ऑफ हो जाता है, तुरंत टीवी म्यूट पे चला जाता है। जो भी बात कर रहे सारे शट डाउन हो जाते हैं, बस बोलना नहीं है, क्योंकि उसको गुरु सर का कॉल है और ये किसी तरीके की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता तो मैं सर के साथ बात कर रहा हूँ। तो दिस काइंड ऑफ इमेज आपने अपनी नजरों के अंदर, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी नजरों के अंदर बना के रखनी है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये गुरु शब्द को जिंदगी में बहुत महत्व दीजिए। जैसे आप सभी ने इनको सुना है, जितने भी लोग आए सभी ने बोला कि सीताराम जी ने बोला कि रोहित चोपड़ा जी, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। आप देखो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसको आपने इतना हक दे दिया है कि सर माँ बाप से भी ज्यादा बड़ा हक आपका है मेरी जिंदगी के ऊपर। एक गुरु को ये हक दे के देखो आप जिंदगी के अंदर। पुराने टाइम पे यही तो करते थे। पुराने टाइम पे लोग क्या, बच्चे को जन्म देते 5-6 साल का होता था, उसको गुरुकुल में छोड़ आते थे। कह देते थे अभी आपकी उमानत है, जो मर्जी बनाओ इसे। किसके हवाले करके आते थे? गुरु के हवाले। क्यों? क्योंकि उनको पता था जीवन को शेप माँ बाप, अपनी माँ बाप से बढ़िया शेप गुरु दे सकता है। गुरु सबसे बड़ा शेप होता है। अरे सौंपो तो सही ना किसी को, किसी के हाथों में जो आपको लगता है, बस सौंपना किसके हाथों में? जो आपको लगता है आपसे ज्यादा जागरूक है।
जो आपको लगता है इसकी चेतना जागरूक हो चुकी है, इस बंदे को फॉलो करना चाहिए जिंदगी के अंदर। भले में पैसा पूसा बड़ी छोटी चीजें रह जाती, इतना कमाओगे। sir. मैंने पहले ही बोला यार, कामयाब लोग नहीं बात करते पैसे की, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द सिस्टम। उनको सही सिस्टम मिलना चाहिए। और बलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज हैं मेरे को ये नहीं पता, लेकिन बायोशेस इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरे को इतना पता है। और बायोशेस के अंदर कितनी टीम काम कर रही है मेरे को ये नहीं पता, लेकिन टीम आज का परिवार का पार्ट आप हैं। I make you assured for this thing that you will feel proud on this thing that you are the part of Team Asta.